Good morning, student. Now, in the previous video, we already take the theorems on the parallelogram. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमने देखी और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड तीन थ्योरम और उसके तीन कॉन्वर्स देखे. What is the properties of the parallelogram? So, properties of the parallelogram are opposite sides are equal, opposite angles are equal, and diagonals bisect each other. So, by using all these three properties, three theorems and three converse also there. One most important theorem is, again, one of the most important theorem is for the test of the parallelogram, that is 3 plus 3 6 हुए थे अपने, और वो जो पहला जो था कौन सा, sum of the angles of triangle is 180 degree, sum of the angles of quadrilateral is 360 degree. This is the seventh theorem, and the next one is theorem number 8. Theorem 8. अब theorem 8 क्या कहता है? If one pair of the opposite side is parallel and equal, see what I write. If one pair of opposite side of a quadrilateral is parallel and equal, then it is a parallelogram. स्टेटमेंट को अच्छे से नोट करिए. इफ को फॉलो करने वाला गिवन है. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड. अब पैरेलल बेस कोई भी क्वाड्रिलेटरल में दो पेयर है अपोजिट साइड के, तो उसमें से दो पेयर में से एक पेयर, कोई भी एक पेयर, आइदर AB एंड CD या फिर AD एंड BC, व्हाटएवर. तो दोनों में से एक पेयर कैसी होनी चाहिए? पैरेलल और साथ में इक्वल भी चाहिए. पैरेलल भी चाहिए और साथ में इक्वल भी चाहिए. तो एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं हम लोग. सो हियर वी कंसीडर वन क्वाड्रिलेटरल. ओके, दिस इज ऑफ योर ABCD is a quadrilateral. Now one pair of the opposite side is parallel and equal. It means given information in quadrilateral ABCD, AB is parallel to CD and AB is equals to CD. तो ये AB is parallel to CD तो है ही, मगर AB is equals to CD भी है, क्योंकि parallel and equal दिया है. And we have to prove that. To prove what we want to prove, quadrilateral ABCD is a parallelogram. ये parallelogram शो करना है इसको. अब one pair of the opposite side is parallel and equal है, तो हमको parallelogram शो करने के लिए both the pairs are parallel. Means in quadrilateral, if both the opposite sides are parallel to each other, then a quadrilateral is a parallelogram. तो एक पेयर तो ऑलरेडी पैरेलल है, AB is parallel to CD. ओके, बस हमको केवल क्या शो करना है? AD is parallel to BC. बस इतना हमने यदि शो किया तो भी हम बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम. तो इसके लिए हमने क्या किया? एक AC ज्वाइन कर दिया. ओके, अब AC ज्वाइन करने के बाद दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं हमको. प्रूफ. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, दूसरा ट्रायंगल लिया CDA. ये दोनों साइड इक्वल दिख रही है इक्वल. आफ्टर दैट हियर सी दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंस टू दिस एंगल. बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं ना. या फिर नहीं, ये पैरेलल नहीं है. कौन सी पैरेलल है हमारे पास में? जो पैरेलल है, ये दो पैरेलल है, तो ये दो इक्वल हो गए, ये और ये आ गई आपकी कॉमन साइड. करेक्ट. तो साइड एंगल साइड. अब ये दो इक्वल क्यों है? दिस टू एंगल्स आर वाई इक्वल बिकॉज AB is parallel to CD. As AB is parallel to CD, angle BAC is congruous to angle DCA because they are alternate angles. और अल्टरनेट एंगल क्यों है? क्योंकि लाइंस कैसी है? पैरेलल. लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए. तो हमने यहां पे दो ट्रायंगल कंसीडर किया. बाय यूजिंग दिस टू ट्रायंगल, व्हाट वी कंसीडर हियर, पहले साइड लेंगे. कौन सा साइड लेंगे? AB is parallel to CD. So AB is parallel equals to CD.
equals to CD. It is given information. The second is triangle BAC is congruous to angle DACA by alternate angle, and the third one is AC is congruous to CA because it is common side. ये साइड कैसी है? कॉमन साइड है. Therefore triangle, which one? कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया हमने? ABC is congruous to triangle CDA by SAS test. अब SAS टेस्ट से दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहेंगे. अब करस्पॉन्डिंग एंगल में मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ले सकता हूं. मींस एंगल BCA is congruous to एंगल DAC ले सकता हूं. BCA मींस ये वाला एंगल जहां पे हमने क्रॉस किया है, और DAC मींस ये जहां पे क्रॉस किया है. अब ये दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दो लाइन पैरेलल हो गई. देखो दिख रहा है यहां पे, ये Z दिख रहा है, ये दो एंगल इक्वल हो गए. इट मींस दैट दिस टू लाइंस आर पैरेलल. देयरफॉर ये कौन से क्यू एंगल इक्वल हो गए? CPCT. सो बाय यूजिंग CPCT these two angles are equal. Therefore AD is parallel to BC because alternate angle test. Alternate angle test. Understood? अब यहां पे एक पहले ही पेयर पैरेलल था, दूसरा पेयर हमने शो किया. इसका मतलब अपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल है. इट मींस दैट quadrilateral ABCD is a parallelogram. Understood? समझ गए? इतना ध्यान में आ गया आपको? अब इधर लिखिए. अब हम देखेंगे अभी उसके टाइप्स, पैरेललोग्राम के टाइप्स ऑफ द पैरेललोग्राम बोलो या फिर टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बोलो. पैरेललोग्राम, ओके. सबसे पहले ये है आपका फादर पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में सबसे पहले आता है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल किसको कहेंगे? Means which quadrilateral is called as a rectangle if each angle is equals to 90 degree. Simple. कुछ नहीं करना है आपको. Each angle यदि quadrilateral में पैरेललोग्राम में यदि हर एक एंगल 90 डिग्री हुआ तो समझ जाना कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? रेक्टेंगल. ये पैरेललोग्राम क्या है? रेक्टेंगल. पैरेललोग्राम डेफिनेशन क्या है रेक्टेंगल का? वंस अगेन आई विल टेल यू. अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल इफ वन ऑफ द एंगल इज ऑफ 90 डिग्री और वी कैन से दैट ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. अब इसके आती है प्रॉपर्टी. इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? तीन प्रॉपर्टी तो पहले से है इसको. कौन सी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. ये प्रॉपर्टी आ गई. उसमें और एक प्रॉपर्टी आएगी. मींस ये पहले तीन प्रॉपर्टी तो एज इट इज है, मगर चौथी प्रॉपर्टी इसमें और एक है, डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स आर इक्वल. ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की. ये समझ गए? तो पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल इफ its each angle is equals to 90 degree. Therefore it is called as a rectangle. It's having four properties. Four properties में से पहले जो तीन प्रॉपर्टी है वो है आपके फादर की पूरे तीनों प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी. और चौथी प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल्स कैसे इसके इक्वल है. उसके बाद नेक्स्ट वन, उसके बाद आता है रोम्बस. रोम्बस इज ऑल्सो वन ऑफ द पैरेललोग्राम. Okay, rhombus is also one of the parallelogram. Means parallelogram is a rhombus if its adjacent sides are equal. Adjacent sides are equal. Means यदि adjacent opposite side तो already equal है, मगर यदि adjacent side equal है तो बन जाएगा वो rhombus. अब rhombus की properties. अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है ये चेक करेंगे. अब ये तीन प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी है 1 2 3. कौन सी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. ओके. चौथी प्रॉपर्टी इसकी रहेंगी, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर.
इसके जो डायगोनल्स रहेंगे ये केवल बाइसेक्ट नहीं करेंगे, मगर कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है? एज दिस इज ऑफ योर क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस, ये है आपका रोम्बस, ये आ गया डायगोनल, दूसरा ये डायगोनल आ गया, दोनों डायगोनल आपस में यहां पे 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं। अंडरस्टूड? नाउ द थर्ड वन इज, ये रोम्बस हो गया, अब आ गया आपका स्क्वायर। अब स्क्वायर में, स्क्वायर हम किसको कहेंगे? अ पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर इफ ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सबसे पहला पॉइंट, ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और दूसरा पॉइंट है यहां पे इंपॉर्टेंट, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो ये हो गया आपका स्क्वायर। अ पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर इफ ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब इसके भी प्रॉपर्टीज आएंगे। अब इसके प्रॉपर्टी में नंबर 1 2 3 तीन प्रॉपर्टी एज इट इज है, तीन प्रॉपर्टी कोई चेंज नहीं कर सकता। चौथी प्रॉपर्टी क्या रहेंगी इसकी? ये दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी मींस रेक्टेंगल और रोम्बस की प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। समझ गए? देखो क्या बोला हमने, 1 बाय 1 एक बार चेक कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे एक बार। पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल इफ ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके तीन प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, फादर की जो प्रॉपर्टी है वही तीन प्रॉपर्टी इसकी रहेंगी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल्स आर इक्वल, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। उसके बाद पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। सभी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए, लिखनी चाहिए। पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस इफ इट्स एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब रोम्बस से इसका मतलब तीन प्रॉपर्टी रहेंगी फादर की, सन है ये फादर हो गया, तो इसमें और एक प्रॉपर्टी कौन सी है? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मींस बाइसेक्टर तो है ऑलरेडी, मगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। उसके बाद में पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस व्हेन पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर इफ ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। इसकी एक प्रॉपर्टी और ज्यादा की रहेगी, डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब सवाल आता है, रेक्टेंगल रोम्बस स्क्वायर नहीं बन सकता क्या? बन सकता है। रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल स्क्वायर तभी रहेगा जब रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड इक्वल रहेंगे, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहां से क्या बोल सकते हैं? एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। रेक्टेंगल स्क्वायर तभी होगा जब इसके एडजेसेंट साइड कैसे रहेंगे? इक्वल। गॉट इट? अब रोम्बस इज अ स्क्वायर इफ ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट साइड इक्वल ऑलरेडी है, बराबर। तो यहां पे रोम्बस स्क्वायर कब होगा? जब इसके एडजेसेंट एक एंगल कितने का होगा? इसका 90 डिग्री का होगा। मींस रोम्बस की प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टी मिला के ये चौथी प्रॉपर्टी बनी स्क्वायर की, डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। Now we solve some example. The first is, if the diagonals of the parallelogram are equal, diagonals कैसे parallelogram के equal है, then show that it is a rectangle. अब rectangle तभी है parallelogram जब उसका एक एंगल कितने का है? 90 डिग्री। मींस पैरेललोग्राम को मुझे रेक्टेंगल शो करना है तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि उसका एक एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। तो यहां पे एक क्वाड्रिलैटरल लिया जो कि पैरेललोग्राम है। So this is of your quadrilateral ABCD. ABCD is a parallelogram. ये दो डायगोनल कंसीडर किया हमने, ओके। गिवन क्या है? गिवन इंफॉर्मेशन में quadrilateral ABCD is a parallelogram. Got it? Diagonals are equal. Diagonal means AC is equals to BD and AC is equals to BD। और क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव
क्या प्रूव करना है? इट इज अ रेक्टेंगल मींस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल शो करना है तो कोई भी एक एंगल आप 90 डिग्री दिखा दो, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री। जैसे मुझे यहां पे दिखाना है AB, ये एंगल मैंने 90 डिग्री दिखा दिया। अब पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री बन गया, इसका मतलब रेक्टेंगल बन गया। ओके, तो हमने क्या कंसीडर किया यहां पे, ये दो ट्रायंगल लिए, जरा चेक करना। ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, बराबर, और दूसरा ट्रायंगल है जिसका नाम है DBC। चेक करो, DCB, दोनों चेक करेंगे। ओके, अब ये दोनों ट्रायंगल लिए, इन ट्रायंगल प्रूफ में यहां पे लिख देता हूं मैं प्रूफ। नाउ सी द प्रूफ। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, ABC लिया, DCB लिया, दोनों ट्रायंगल में AC इज इक्वल्स टू BD। ये तो गिवन इंफॉर्मेशन था आपका, कुछ नहीं करने की जरूरत है। AC इज इक्वल्स टू BD दिया ये पहले से, ये हो गया AC इज इक्वल्स टू BD। क्या मैं ले सकता हूं AB इज इक्वल्स टू CD? AB is equals to CD because opposite sides of parallelogram। ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। पैरेललोग्राम दिया है ना, अरे पैरेललोग्राम दिया है तो अपोजिट साइड तो इक्वल रहेंगे ना, उसकी प्रॉपर्टी है उसकी, और हमने थ्योरम भी प्रूफ कर लिया यहां पे। और तीसरा जो दिख रहा है BC is congruent to CB, so BC is equals to CB, it is common side, therefore triangle ABC congruent to triangle DCB by SSS test। अब SSS टेस्ट से दोनों ट्रायंगल बन गए आपके कॉन्ग्रुएंट, और यदि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DCB CPCT। मगर ये दोनों जो एंगल है, ये दो लाइन पैरेलल है, कौन सी? AB इज पैरेलल टू CD, पैरेललोग्राम है तो ये जो दो एंगल बनेंगे, ये दोनों एंगल कौन से एंगल है? इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। देयरफॉर नाउ एंगल ABC प्लस एंगल DCB इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज दे आर द इंटीरियर एंगल। है इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब उनका एडिशन 180 है। सो एंगल ABC प्लस एंगल ABC किसकी वजह से लगा? DCB की जगह क्या रखा मैंने? ABC इज इक्वल्स टू 180। ABC प्लस ABC ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल्स टू कितना? 90 डिग्री। एंड एज एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। समझ गए? ध्यान में आ गया आपको? वैसे ही दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन, show that the diagonals of the quadrilateral bisect each other at right angle। यदि डायगोनल्स आपस में राइट एंगल में बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आपको शो करना है कि ये क्या है? रोम्बस। रोम्बस का सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है कि उसका एडजेसेंट साइड इक्वल चाहिए और उसके अपोजिट साइड भी इक्वल चाहिए, बराबर। एडजेसेंट और अपोजिट दोनों इक्वल चाहिए। एक डायग्राम निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं। यहां पे थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा शॉर्ट में। ABCD, ओके, डायगोनल्स निकाल लिए हमने यहां पर, डायगोनल BD एंड द सेकेंड डायगोनल AC। बाइसेक्टर है, और कैसा बाइसेक्टर है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री में, यहां पे वो नाम दे देते। नाउ गिवन इंफॉर्मेशन, व्हाट इज गिवन इंफॉर्मेशन? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, what is given? ABCD में क्या दिया है? AO is equals to CO, BO is equals to DO, और साथ में AOB is equals to 90 डिग्री। राइट एंगल में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये बाइसेक्टर हो गया और ये 90 डिग्री में बाइसेक्टर हो गया। गॉट इट? अब हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव में क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rhombus। क्या है ये? रोम्बस है। अब ये रोम्बस तभी होगा जब इसके ऑल साइड कैसे रहेंगे? इक्वल। तो उसके लिए सबसे पहले प्रूफ में हमने कंसीडर किया ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD।
ध्यान से, AOB COD, क्या हम बोल सकते हैं यहां पे AO is equals to CO because it is given information, एंगल AOB is equals to एंगल COD, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोल सकते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं ईच ऑफ 90 डिग्री, ये भी बोल सकते हैं, या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलो, दोनों एक ही बात है। अब तीसरा जो दिया है वो बोलेंगे BO is equals to DO because it is again given, therefore triangle AOB congruous to triangle COD by SAS test। अब SAS टेस्ट से जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सो कैन वी राइट हियर AB is equals to CD CPCT इक्वेशन 1। इतना समझ में आ गया, इतना ध्यान में आ गया आपको? मींस हमने शो किया है AB is equals to CD, ये शो किया। अब आप क्या करना है, आपको दो ट्राइंगल ये लेना है, हमने पहला 1 और 2 लिया, करेक्ट? आपको कौन से दो ट्राइंगल लेना है अभी, और ये दो ट्राइंगल लेंगे 3 and 4 लेंगे, 3 और 4 को लेंगे, यहां पे प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। ओके, दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो यहां पे मैं लिख लेता हूं सिमिलरली करके, आपको सॉल्व करना है, मगर यहां पे मैं लिख रहा हूं सिमिलरली। मैं यहां पे सिमिलरली लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा? सिमिलरली व्हाट वी राइट हियर, AD is equals to BC, ये लिख लिया इक्वेशन नंबर 2, वो भी CPCT से ही आएगा। अब AB is equals to CD and AD is equals to BC हो गया, अपोजिट साइड इक्वल आ गई। अब अपोजिट साइड इक्वल आ गए तो पैरेललोग्राम तो वैसे भी बन गया, बस हमको एडजेसेंट साइड इक्वल दिखाना है अभी, तो कैसे दिखाएंगे? अब दूसरे दो ट्राइंगल लेंगे AOB एंड ट्राइंगल BOC, ये दो ट्राइंगल लिया 1 और 3 को। अब 1 और 3 को लेने के बाद हमने क्या करना है, यहां पे AO is equals to CO because it is given information, second AOB is equals to BOC each of 90 degree, each of 90 degree, और तीसरा हम ले सकते हैं कौन सा, BO is equals to BO because it is common side, therefore triangle AOB is congruent to triangle BOC by SAS test। अब SAS टेस्ट से जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, if these two triangles are congruent then AB is equals to BC because CPCT इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 में हमने बोला AB is equals to CD, इक्वेशन 2 में बोला हमने AD is equals to BC, ओके, और इक्वेशन नंबर 3 में बोला हमने AB is equals to BC। अब AB और BC सेम है तो CD और AD भी सेम है, so from 1 to 3, from 1 2 and 3, what we write here, AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD, therefore quadrilateral ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus। समझ गए, ध्यान में आ गया? So you have to write both the example and theorem in your notebook।